बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने एक सिलसिला शुरू किया था विजय तेंदुलकर जो कि इंडियन ड्रामाटिस्ट हैं, उनका जो ड्रामा है कमाला, जो कि कलेक्टेड प्लेस में शामिल है। उसमें हमने जो पिछली वीडियो के अंदर देखा कि एक तो जो सेटिंग है उसका ज़िक्र किया गया कि ड्रामे में एक जो सेगमेंट होता है वो सेटिंग होता है, यानी टाइम एंड प्लेस इसका जो है ना वो ज़िक्र होता है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया था कि इसके जो मेन करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें बताया गया था कि काका साहिब ये जो जय सिंह जादेव हैं, तो उनकी जो वाइफ है सरिता, उसके ये अंकल हैं। ये भी जर्नलिस्ट हैं, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एलीट क्लास को इन्होंने महात्मा गांधी की जो इंस्पिरेशन है उसमें इसको तरक कर दिया था। फिर इसका जो किरदार था सरिता, ये जय सिंह जादेव जो हैं, जो इसका जो ये कह लें कि हीरो है, तो उसकी वाइफ है। उसके बाद इसमें कामला बाई है, ये एक औरत है, इसका भी जो है वो ड्रामे को मूव करने में बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा कमाला है, ये भी एक औरत है, और उसके यही वो औरत है जिसके नाम पे इस जो है ना ड्रामे का नाम रखा गया। उसके अलावा एक दोस्त है जय सिंह जादेव का, जैन, तो उसका भी जो है ना वो बारहा इसमें ज़िक्र आता है। तो अब हम देखेंगे कि सेटिंग के बाद हम चलते हैं डायलॉग की तरफ। तो सबसे पहले जो डायलॉग बोला जाता है वो काका साहिब की तरफ से बोला जाता है। काका साहिब जो है वो मेहमान के तौर पे जय सिंह जादेव जो हैं उसके घर आए हुए हैं, जहां उसकी जो भतीजी है वो उसकी जय सिंह जादेव की वाइफ है। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि अक्सर जो है वो टेलीफोन की घंटी बजती रहती है, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और बड़े मशहूर व मरूफ जर्नलिस्ट हैं, तो लोग जो हैं वो उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो फ़ोन की जो है ना वो घंटी बजती है, तो काका साहब जो हैं वो ऑन द फ़ोन है इसमें, और कहते हैं रिसीवर उठा के, हेलो होम डू यू वांट टू सी, होम डू यू वांट, कि तुम किस से बात करना चाहते हो। तो उसके बाद वक्फे में थोड़ा सा यस, और साथ ये कहेंगे दिस इज़ जय सिंह जादेव हाउस, कि ये जय सिंह जादेव का घर है, साथ ये भी बता देते हैं। फिर उसके बाद ये बता देते हैं ही हैज़ गॉन आउट ऑफ टाउन, वो टाउन से बाहर गया हुआ है, घर में नहीं है। और उसके बाद है कि ही इज़ नॉट इन दिल्ली, और वो दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली से बाहर गया हुआ है। ही हैज़ गॉन अवे, वो बहुत दूर गया हुआ है। तो उसमें ही मे कम बैक टुडे, वो हो सकता है कि आज वापस आ जाए। यस टुडे, हाँ आज। यस फ़ोन हिम, हाँ उसे आप फ़ोन कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन हिम, उसे ही फ़ोन कीजिए। टुमारो, कल, नॉट टुडे, ना कि आज। तो उसके बाद इसमें जो अगला किरदार है वो एंटर होता है, वो किरदार है सरिता का, जो जय सिंह जादेव की वाइफ है और काका साहिब की नीस यानी भतीजी है। एंटर इसमें सरिता विद ब्रेकफास्ट, सुबह का वक्त इससे पता चल जाता है कि ब्रेकफास्ट कब होता है, तो वो सुबह का वक्त ही होता है जहाँ ब्रेकफास्ट होता है। तो सरिता क्या करती है इसमें कि सरिता पुटिंग डाउन द ब्रेकफास्ट थिंग्स, कि सरिता जो है वो ब्रेकफास्ट का जो खाना है उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो नीचे रखती है, ऑन द टेबल, अपने हाथ से नीचे टेबल पे रखती है। और क्या कि हु वाज इट, और साथ पूछती है अपने अंकल से ये कौन था फ़ोन के ऊपर, काका साहिब ये कौन था फ़ोन के ऊपर। तो काका साहिब कहते हैं समवन, कोई था। आई डिडंट हु, कि मैं नहीं जानता और ना मैंने उससे पूछा है। आई डिडंट आस्क हु, कि वो कौन था। ही डिडंट से आइदर, ना उसने जो है बताने की जहमत की है कि मैं कौन हूँ इसमें।
अच्छा, फिर मैंने ये किया कि व्हाट डू यू वांट द नेम फॉर, कि तुम इसका नाम जान के क्या करना चाहती हो। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि तुम इसका नाम जान के क्या करना चाहती हो। ये हमारी घरेलू जो औरतें हैं ना, उनकी ड्यूटी है कि घर में जो आए तो उन्होंने अपने मर्द हजरात को बताना होता है। ख़ासकर सरिता की ये ड्यूटी लगी है जय सिंह जादेव की तरफ से कि किसी का भी फ़ोन आए तो तुमने बताना है कि ये किसका फ़ोन आया है। इसलिए उन्होंने डायरी भी रखी है, उनका नाम भी लिखते हैं और उनका मैसेज भी लिखते हैं और फिर जय सिंह जादेव को बताती है। फिर उसने ये कह दिया काका साहब को, जब उसने पूछा कि तुम उसका नाम पूछ के क्या कहना चाहती, तो ही विल फ़ोन टुमारो, कि वो दोबारा कल को फ़ोन कर लेगा, तो नो प्रॉब्लम। इसमें सरिता कहती है आई हैव टू राइट डाउन ईच फ़ोन कॉल, कि मुझे हर फ़ोन कॉल को लिखना होता है। अब ये क्या चीज़ है, घर में अगर सरिता नहीं बताती तो वायलेंस जो है ना वो उभरता है उसमें, और वायलेंस का नतीजा फिर तशद्दुद भी होता है और उसके बाद से फिर मेंटल टॉर्चर भी आता है। तो घर के जो है ना माहौल में डिस्टर्बेंस भी आती है, अफसुर्दगी भी आती है, टेंशन भी आती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सरिता जो है वो तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेती है, यानी लिख लेती है और वगैरह वगैरह। काका साहब, अब काका साहब बोलते हैं वेल अच्छा, आई हैव जस्ट टेकन एट लीस्ट 3, कि मैंने अभी 3 कॉल्स ली हैं इसमें। हाउ मैनी आर यू गोइंग टू राइट डाउन, तुम कितनी लिखोगे। लेकिन ये मजबूरी है हमारे मुआशरे की। औरत बीइंग अ स्लेव ऑफ द मेल, तो उसे ये करना है हर हाल में कितनी ही कॉल। वो कहते कितनी कॉल, अभी तो मैंने 3 ली हैं, तुम कितनी जो है ना वो लिखोगी इसमें। ये फेमिनिज्म भी इसके अंदर जो है ना वो पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर पाया जाता है इसमें। कि उसके बाद लिखा है कि हाउ मैनी आर यू गोइंग टू राइट डाउन, तुम कितनी लिखोगी इसमें। अब कहते हैं इफ़ इट इज़ एनी वन इम्पॉर्टेंट, कि अगर कोई अहम हो, दे विल टेल यू देयर नेम्स, वो अपना नाम भी बताएंगे। कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट होती तो वो अपना वो नाम भी साथ बता देते। इफ़ दे डू नॉट, कि अगर वो नहीं है, यू कैन हैप्पीली एज्यूम दे आर नॉट आस्किंग, कि अगर वो ऐसा नहीं कहते वो खुशी के साथ ये कह सकते कि वो कुछ नहीं पूछ रहे। तो आगे सरिता को हम देखते हैं कि वो फिर क्या कहते हैं, दैट्स द वे यू सी इट, कि यही वो तरीका है जिसके ज़रिए तुम देखते हो। माई हस्बैंड सीज इट डिफरेंटली, तो मेरा हस्बैंड जो है वो मुख्तलिफ तरीके से देखता है। जहाँ 2 जो मर्द हजरात हैं उनके दरमियान कंपैरिजन मौजूद है। एक काका साहब हैं, ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, दूसरे का एहसास करते हैं, जबकि उसके मामले में जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, जो औरत को अपना ग़ुलाम समझते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो जय सिंह जादेव है, वो कहती है कि माई हस्बैंड सीज इट डिफरेंटली, मेरा हस्बैंड जो है वो इसे मुख्तलिफ तरीके से देखता है, आप ऐसे देखते हैं। इफ़ आई से दे डिडंट टेल मी देयर नेम, कि अगर मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, यानी कॉल पे जो बंदा है उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो क्या हो जाता है, ही गेट्स एंग्री विद मी फॉर नॉट आस्किंग, कि नाम पूछने की वजह से, यानी उसका नाम ना पूछने की वजह से वो मेरे साथ नाराज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, द फोन रिंग्स, फ़ोन की घंटी बजती है, सरिता गोज़ एंड पिक्स इट अप, और उसको उठा लेती है। तो यहीं तक हम रहेंगे। यहाँ जो मैंने आपसे कुछ अपनी जो तहकीक है वो बातें शेयर की हैं, इसमें किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू इससे मुख्तलिफ हो सकता है, नॉट एट ऑल। रिसर्च जो है वो भी किसी एक दफ़ा किसी चीज़ को लिख लेने का नाम नहीं है। रिसर्च का मतलब रिसर्च होता है कि उसको आपने बार बार जो है ना वो सर्च करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक दे कि मैं आपके साथ ये सिलसिला बरकरार रखूँ, और इसके अंदर आए जो हमारे मुआशरे की जो चालें हैं या अक्स है जो हमारे इवन के मुस्लिम मुआशरे के अंदर है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well.